देर के लिए खेत में नजर ले जाइए, अंधेरा ही अंधेरा। अब थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान के बारे में सोचिए। आप नहीं है लेकिन आपके माँ बाप दफन है, आपके दादा परदादा दफन है, और ये भी हम और आप जानते हैं कि हमें और आपको भी उसी जगह पर जाना है। वही 2 गज जमीन के हम मालिक हैं बस। जिस घर में हम और आप रहते हैं इसके मालिक नहीं है। हमारे मरने के बाद ही हमारी औलाद ले लेगी, फिर लड़ेगी झगड़ेगी, लेकिन वो 2 गज जमीन हमसे कोई नहीं ले सकता। वही उसी के हम मालिक हैं। मरने के बाद भी आप उसी जगह पे जाएंगे। सोचिए, जिसके आप मालिक हैं उससे हम बेखबर, जिसके हम मालिक हैं उससे हम दूर हैं। तसव्वुर करें, जब कब्रिस्तान जाया करें या आपका गुजर कब्रिस्तान पर हुआ करे तो उन कब्रों की तरफ एक बार जरूर देख लिया करो, अपनी मौत को याद कर लिया करो, और मौका लगे तो उस कब्रिस्तान में पैर रख कर अंदर दाखिल हो जाया करो, और कम से कम ये दुआ कर लिया करो, अस्सलामु अलैकुम अहलद दयारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। ये कब्रिस्तान में जाकर इतनी दुआ भी कर लिया करो। तुम्हारा इतना दुआ करने से कब्रिस्तान के मुर्दों पर, कब्रिस्तान के मदफून लोगों पर अल्लाह की सलामती और रहमतें नाजिल होती हैं, क्योंकि इस वक्त कब्र के अंदर जो लोग हैं वो तुम्हारी और हमारी दुआओं के बड़े मोहताज हैं, बड़े मोहताज हैं। जब कोई बेटा अपने बाप के लिए दुआ करता है तो बाप का एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है, और वो फरिश्तों से कहता है आज मेरा दर्जा बुलंद क्यों किया जा रहा है, आज मेरे दर्जे में इजाफा क्यों किया जा रहा है। फरिश्ते कहते हैं आज तेरी औलाद ने तेरे लिए दुआ की है, आज तेरी औलाद ने तेरे लिए दुआ का तोहफा भेजा है, और अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तेरे दर्जे को बुलंद करें। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने माँ बाप के लिए दुआ करना भी नसीब नहीं होता। वही अपनी जबान में दुआ कर रहे हो, अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह मेरे बाप की कब्र को नूर से भर दे। अरे साफ साफ कब्र पर जाओ और दुआ मांगो अपने बाप की कब्र पर खड़े होकर, अल्लाहुम्मा फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मदखलहू वग़सिलहू बिलमाई वस्सल्जी वलबरद वनक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैत अस-सौबल अब्यद मिनद दनस। ये दुआ मांगो अपने बाप की कब्र पर। अल्लाह के रसूल ने जो दुआ सिखलाई वो दुआ मांगो। अल्लाह के रसूल ने ये दुआएं बताई हैं, ये दुआ मांगा करो। आय अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, वरहमहू अल्लाह मेरे बाप पर रहम फरमा, वआफ़िही वअफ़ु अन्हु आय अल्लाह तू उनसे दरगुजर फरमा, वअकरिम नुज़ुलहू और इनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी कर, ववस्सिअ मुदखलहू और इनकी कब्र को कुशादा फरमा दे, वग़सिलहू बिलमाई वस्सल्जी वलबरद आय अल्लाह मेरे बाप के गुनाहों को धुल दे पानी से, वस्सल्जी वलबरद बर्फ से और ओलों से, वनक़्क़िही मिनल ख़ताया और मेरे माँ बाप के गुनाहों को आय अल्लाह साफ करते, वनक़्क़िही मिनल ख़ताया इनके गुनाहों को मिटा दे, कमा नक़्क़ैत अस-सौबल अब्यद मिनद दनस जैसे कपड़े का मैल और कुचैल साफ हो जाता है साबुन लगाने से या धोबी की भट्टी में डालने से, जैसे कपड़े का मैल और कुचैल साफ हो जाता है, ऐसे ही मेरे माँ बाप के गुनाहों को मिटा दे। ये दुआ मांगा करो अपने माँ बाप की कब्र पर जाकर। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। आय अल्लाह तुम मेरे उन गुनाहों को इतना दूर कर दे, बैनी व बैन खताया अल्लाह तू मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी पैदा फरमा दे, कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब जितनी दूरी तूने मगरिब और मशरिक़ के दरमियान रखी है, जितनी दूरी तूने पूरब और पश्चिम के दरमियान रखी है, इतनी दूरी तू हमारे गुनाहों के दरमियान कर दे। आप ऐसे दुआ मांगी। अच्छा दुआ जब मांगते हो तो कैसे करते? अल्लाह मेरे बाप को ठीक कर दे, अल्लाह मेरे बच्चे को ठीक कर दे, अल्लाह मेरी बेटी को अच्छा रिश्ता दे दे, ऐसे दुआ मांगते हो कहीं?
जब आप दुआ मांगते हो नमाज के बाद भी या कभी, तो कैसे दुआ मांगते हो? अल्लाह मेरी अम्मा को ठीक कर दे, अल्लाह मेरे अब्बा को ठीक कर दे, अल्लाह मेरे बच्चे को ठीक कर दे, अल्लाह मेरे फूफी को ठीक कर दे, ये दुआ मांगते हो? ऐसी तो कहते ना, हाय अल्लाह तू मुझे हिदायत दे, हाय अल्लाह तू मुझे कब्र के अजाब से महफूज फरमा दे, अल्लाह तू मेरे वालिद साहब की कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह तू मेरे माँ बाप की मगफिरत फरमा। आप ऐसी तो दुआ मांगते हो, तो नमाज में आप एक साथ कैसे पढ़ते हो? इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐसे पढ़े नमाज में नियत मांगी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अरे भाई तुम दुआ मांग रहे हो, दुआ मांग रहे हो, ये कोई दुआ है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह तू हमको सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, आय अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पे चला जिनके ऊपर तूने इनाम नाजिल किया है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पे मत चला जिनके ऊपर तेरा गैज़ व गज़ब और गुस्सा नाजिल हुआ। ऐसे दुआ मांगी जाती है। अकेले भी पढ़ रहे हो तो ऐसे ही पढ़िए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ऐसे अकेले भी पढ़ रहे हो। और रुकू में जाइए सुभान रब्बियल अज़ीम नहीं, ये तो सबसे छोटी सी दुआ है, और जो जिसको याद ना हो तो ये दुआ पढ़ ले, लेकिन रुकू में भी मांगिए अल्लाह से। और रुकू की सबसे अफजल दुआ कौन सी है? रुकू और सजदे दोनों में पढ़ी जाती है दुआ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह तेरी जात पाक है, व बिहम्दिका तेरी तारीफ के साथ, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना, हमारे रब, व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, तू मेरी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह तू मुझे बख्श दे। ऐसे दुआ, ये कोई दुआ है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। आप ऐसे दुआ मांग रहे हैं, ये दुआ मांगने का तरीका नहीं है। तेरी जात बाप बरकत है, तू पाक है, तेरी हम्द के साथ अल्लाह तू मुझे बख्श दे, ये तो आप धमकी दे रहे हैं। ये अंदाज नहीं होना चाहिए, मांगने वाला अंदाज हो। अल्लाहुम्मा इग़फिरली, कोई फकीर तुम्हारे दरवाजे पे आए, कहते जल्दी दे, अल्लाह के नाम पे दे, अल्लाह के नाम पे दे, अल्लाह, आप उसको देंगे? भगाएंगे उसको? वही फकीर, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसको कैंसर की बीमारी हो चुकी है, भाई साहब कुछ मदद कीजिए। साहब मेरे बच्चे की तरफ देखिए, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत कुछ देगा। तब वो आजिज़ी के साथ मांगेगा तो आपका दिल पसीजेगा और आप देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अच्छा लगता है जब कोई बंदा उससे मांगता है, जब कोई बंदा उसको पुकारता है। जर्जी साहब मस्जिद में जा रहे हैं, नमाज पढ़ लिए, दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह को मालूम है कि जर्जी क्या मांगेगा, अल्लाह को तो जानता ही है, वो तो आलिमुल गैब है, उसको तो मालूम ही है कि मैं क्या मांगने जा रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद वो कहता मांगो। क्यों? जब मेरा बंदा मुझसे मांगता है तो मुझे अच्छा लगता है, गोया कि वो अपने आप को मेरा गुलाम और मुझे अपना मालिक मान रहा है। यकीनन वो अपने आप को फकीर और मुझे अपना मालिक, मुझे अपना दाता मान रहा है। तो मेरे भाइयों, बच्चा जब रोता है तो माँ की पिस्तान जोश भरती है, और बच्चा जब तक खेलता रहता है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। जब बच्चा रोता है तो माँ उठाती है और उसको सीने से लगा कर दूध पिलाती है, जबकि माँ को मालूम है 8 घंटे हो गए बच्चा खेल रहा है, अब भूखा होगा, लेकिन माँ फिर भी दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ पिस्तान से नहीं लगाती। अल्लाह कहता है मुझे तो मालूम ही है कि तू क्या मांगेगा, लेकिन आए मेरे बंदे, तू मांगता है तो मुझे अच्छा लगता है, तू मुझसे मांग। मेरे भाइयों गौर करो, अल्लाह को तो मालूम ही है क्या मांगने जा रहे हो तुम, लेकिन फिर भी कहता मांगो। और अगर कोई आदमी मांगना छोड़ दे, अल्लाह को पुकारना छोड़ दे, तो अल्लाह कहता है यस्तब्दिल कौमन गैरा कौमिन, अगर तुमने अल्लाह से मांगना छोड़ दिया, अल्लाह को पुकारना छोड़ दिया, अल्लाह को बुलाना छोड़ दिया, अल्लाह से तुमने अपनी हाजतें और जरूरतें मांगना छोड़ दी, तो अल्लाह तुम्हें बर्बाद कर देगा, अल्लाह तुम्हें इस दुनिया से मिटा देगा, और फिर तुम्हारी जगह ऐसी कौम को लाएगा, ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो दुनिया में आएंगे और फिर वो अपने रब से तौबा करेंगे, इस्तिगफार करेंगे, अपने रब को पुकारेंगे, अपने रब से मांगेंगे। अल्लाह को अच्छा लगता है कि मांगा जाए। मुसलमानों,
जब तुम अत्तहियात में बैठ जाओ तो बड़े इत्मीनान से बैठा करो। अत्तहियात में जब बैठो तो बड़े इत्मीनान से बैठा करो और अत्तहियात में एक एक जुमला बड़े आराम से पढ़ा करो। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात, ऐसे नहीं, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। ऐसे नहीं, यही तो दुआ है, यही तो अब तुम दुआ मांगोगे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात पूरी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, इत्मीनान से पढ़िए। अब दुआ मांग रहे हो तुम अपने ताल्लुक से अल्लाह से। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। बड़े इत्मीनान से मांगो। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, फिर कहो अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा। रो रो कर मांगो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से इसको तुम पुकार रहे हो, ये दुआ ही तो है। आय अल्लाह, मैंने अपने नफ्स के ऊपर बहुत जुल्म किया है। हमारे यहाँ दुआ का अंदाज लगता ही नहीं। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, ये ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप अल्लाह से मांग रहे हो यार, अल्लाह से मांग रहे हो। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, अब लग रहा है अल्लाह से मांग रहे हो। आय अल्लाह, मैंने अपनी जान पर, अपने नफ्स पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है। वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, मेरे गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता, तेरे अलावा कोई बख्श नहीं सकता। फ़ग़फ़िरली, खींच कर पढ़िए, फ़ग़फ़िरली वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। ऐसे दुआ मांगिए। आय अल्लाह मुझे बख्श दे, आय अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा। वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, आय अल्लाह मुझे अपने पास से बख्श दे, अपने रहमो करम से बख्श दे। आय अल्लाह मेरी इबादतें इस लायक नहीं जो मुझे बख्शवा सकें, मेरी नमाज़ें और मेरे रोज़े इस लायक नहीं जो मुझे बख्शवा सकें। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, तू बहुत ज्यादा बख्शने वाला और बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। तू नहीं बख्शेगा तो कौन बख्शेगा? तू नहीं बख्शेगा तो हम कहाँ जाएंगे मग़फ़िरत और रहमत का सवाल करने ये दुआ मांगी और इस तरीके से दुआ मांगी। और हो सके तो इसके साथ ये दुआ भी पढ़ लिया करिए नमाज में। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। अल्लाह के रसूल हर फर्ज नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज में इस दुआ को, आपने जब भी नमाज पढ़ी तो इस दुआ को जरूर पढ़ा और अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, आय अल्लाह मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ कब्र के अजाब से। आय अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कब्र के अजाब से, क्योंकि हर इंसान का मस्कन वही है। हम और आप धीरे धीरे जहाँ गुजर रहे हैं कब्र के करीब होते जा रहे हैं। अब कोई 10 साल अपनी कब्र के करीब है, कोई 5 साल, कोई 1 साल, कोई 2 साल, अगली साल जर्जी साहब की जिंदगी रही तो मोहब्बतपुर में प्रोग्राम होगा, लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोग इस दुनिया में नहीं होंगे, वो अपनी कब्र में जा चुके होंगे। और अगर जर्जी साहब को अल्लाह ने 5 साल की जिंदगी दे दी और 5 साल के बाद मोहब्बतपुर में प्रोग्राम हुआ तो 5 साल के बाद न जाने कितने लोग इस दुनिया में होंगे और कितनी लोग अपने कब्र में पहुंच चुके होंगे। वो कब्र का दर्दनाक मंजर जिससे अल्लाह के नबी हर नमाज में पनाह मांगा करते थे, हर नमाज में पनाह मांगा करते थे। आप लोग सब लोग इस दुआ को याद कर लो। सिर्फ अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ये तो आपने गुनाह की माफी मांग ली, लेकिन आप अपने लिए कब्र के अजाब से भी पनाह मांगिए और दुआ करते रहिए हर नमाज में सलाम फेरने से पहले। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मासमी वल मग़रम। ये दुआ पढ़कर अपने गुनाहों की माफी हमें और आपको सबको मांगना चाहिए और अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगना चाहिए, क्योंकि अज़ाब क़ब्र बरहक है।